सो हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आप कैसे हो सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। सो गाइज, आज हम ट्रिप गोकू का एक और नया पार्ट शुरू करेंगे। तो आपको सिंपली वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये सब करने में कंजूसी मत करना। आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेन 10 वर्ल्ड में एल्बिडो कुछ लोगों को पकड़ लेता है, बट गोकू एल्बिडो को डराकर वहां से भगा देता है। इसके बाद वेजिटा गोकू को जगा देता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। गोकू कहता है, कहो वेजिटा, तुम्हें क्या कहना है? वेजिटा कहता है, यहाँ नहीं कैकारोट, ये जगह ठीक नहीं है। इसके बाद गोकू और वेजिटा एक खाली जगह पर जाते हैं। गोकू कहता है, अब तो मुझे बताओ वेजिटा, तुम्हें क्या बताना है? वेजिटा कहता है, कैकारोट, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। गोकू कहता है, वेजिटा तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? वेजिटा कहता है, मेरी बात सुनकर तुम सीरियस होने वाले हो। गोकू कहता है, अब बताओगे भी वेजिटा? वेजिटा कहता है, कल जब मैं बेरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा था तब वहाँ यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आया था। गोकू ये सुनकर पूछता है, अच्छा, पर वो वहाँ क्यों आए? वेजिटा कहता है, वो बेरस को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा था। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या वो मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहे थे? वेजिटा कहता है, ये तो मैं नहीं जानता, पर लगता है कुछ बुरा होने वाला है। गोकू पूछता है, और बेरस ने उनसे क्या कहा? वेजिटा कहता है, बेरस ने तो तब सिचुएशन को हैंडल कर लिया, उन्होंने उस गॉड की बात नहीं मानी। गोकू खुश हो जाता है और कहता है, मैं जानता था लॉर्ड बेरस मेरे खिलाफ नहीं सुन सकते। वेजिटा कहता है, ज्यादा खुश मत हो कैकारोट। इसके बाद सीन लॉर्ड बेरस पर जाता है। बेरस विश से पूछता है, विश, तुम्हें तो पता है ना सिड्रा ने क्या कहा? उसने मेरे डिस्ट्रक्शन पर सवाल उठाए और इससे मेरी रिस्पेक्ट डाउन हो गई। तब विश कहता है, माय लॉर्ड, आप एक पावरफुल गॉड हो और सभी डिस्ट्रॉयर में नंबर 1। मैं समझ सकता हूँ कि एक लो पावर वाला डिस्ट्रॉयर आपसे ऐसी बात करके जाए तो आपको कैसा लग रहा होगा। बेरस कहता है, आज सिड्रा ने हिम्मत करी है, कल को और कोई भी कर सकता है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। विश पूछता है, तो आप अब क्या करने वाले हो माय लॉर्ड? बेरस कहता है, विश, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? विश कहता है, ऑफ कोर्स माय लॉर्ड। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू वहां से जा चुका है और गोकू सोच में पड़ जाता है कि सिड्रा ने आखिर मेरे खिलाफ कहा क्यों। खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। बेरस और विश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद सीन सिड्रा पर जाता है। वो बेलमोट से बात करता है और उसे सब बता देता है। बेलमोट कहता है, अच्छा, तुम्हारी बात तो सही है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो और तुम मेरे पास क्यों आए हो? सिड्रा कहता है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ही ऐसे डिस्ट्रॉयर हो जो बेरस के टक्कर के हो। बेलमोट पूछता है, क्या तुमने उससे बात नहीं की? सिड्रा कहता है, मैं गया था पर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया क्योंकि वो मुझे कुछ नहीं समझता और तुम ही उससे बात कर सकते हो क्योंकि तुम उसके लेवल के हो। बेलमोट कहता है, बस इतनी तारीफ मेरे लिए मौत है। अगर उस टाइम जेनोसामा टूर्नामेंट स्टॉप नहीं करते तो आज मैं नंबर 1 कहलाता, और वैसे भी उस बेरस को मैंने आर्म रेसलिंग में हरा दिया था। सिड्रा पूछता है, तो क्या करना चाहिए? बेलमोट कहता है, हमें एक मीटिंग रखनी होगी, मीटिंग ऑफ द गॉड्स। तभी सीन गोकू पर जाता है। गोकू फिर से सोने चला जाता है। तभी गोकू फिर से बेन 10 वर्ल्ड में जाता है और वहाँ देखता है एक रोबोट रूक की रस्सी खोल देती है। तभी रूक गोकू से मिलता है और कहता है, तुम यहाँ के तुम नहीं लगते, तुम कौन हो? गोकू कहता है, मैं सन गोकू हूँ और मैं यहाँ उसे ही पकड़ने आया हूँ। रूक कहता है, उसे किसे? गोकू बताता है, वही जो अभी भाग के गया था, बेन टेनिसन। रूक कहता है, वो बेन टेनिसन नहीं था, वो तो एल्बिडो था। गोकू कहता है, अच्छा, तो बेन टेनिसन कौन है? रूक बताता है, वो तो मेरा एक अच्छा दोस्त है। गोकू पूछता है, तुम्हारा दोस्त? तो तुम मुझे उसके बारे में कुछ बताओ कि क्या है उसकी सच्चाई, क्या वो एक बुरा शख्स है? रूक कहता है, ये तुमसे किसने कह दिया? गोकू कहता है, मुझे ये बात मिस्टर बोमैन ने बताई थी। रूक तब गोकू को बताता है, मिस्टर बोमैन, वो आदमी तो बेन से जलता है, असल में बेन से अच्छा पर्सन यहाँ कोई नहीं है। गोकू कहता है, अच्छा। रूक बताता है, बेन ने इस वर्ल्ड को कई बार बचाया है और लोगों को तो वो हर रोज ही बचाता है। गोकू सोचता है, अच्छा, तो
तो वो एक अच्छा पर्सन है। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे उसके बारे में बता दिया। रुक कहता है, नहीं तो तुम क्या करने वाले थे? गोकू कहता है, नहीं तो मैं उसे मार डालता। तभी हमें विलगैक्स को दिखाया जाता है। विलगैक्स किसी से बात कर रहा होता है। वो बेन टेनिसन हर बार हमें रोक देता है, इस बार नहीं। इस बार हम उस बेन को पकड़कर पहले मार डालेंगे और फिर उसका वो ओमनिट्रिक्स ले लेंगे और फिर पूरे वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि सारे यूनिवर्स में मेरा राज चलेगा। तभी सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है, जहाँ पर बेलमोंड मार्गरेटा से कहता है, मार्गरेटा यूनिवर्स 7 में जाओ और बीरस को मीटिंग ऑफ ऑल गॉड्स के बारे में बताओ। मार्गरेटा कहती है, ओके माय लॉर्ड। तभी मार्गरेटा टेलीपोर्ट होकर बीरस के प्लेनेट पर चली जाती है। विश कहता है, मार्गरेटा तुम यहाँ कहो कैसे आना हुआ? मार्गरेटा विश से कहती है, लॉर्ड बेलमोंड ने सभी गॉड्स की एक मीटिंग रखी है, तो मैं यहाँ लॉर्ड बीरस को इनविटेशन करने आई हूँ। विश कहता है, गॉड्स की मीटिंग, पर उसमें किस टॉपिक पर बात होगी? मार्गरेटा कहती है, ये तो मैं नहीं जानती, तो थोड़ी देर में बीरस को लॉर्ड बेलमोंड के पैलेस में भेज देना। विश कहता है, ठीक है। इसके बाद मार्गरेटा वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ बीरस आता है और पूछता है, विश यहाँ कौन आकर गया है? विश कहता है, माय लॉर्ड यहाँ पर यूनिवर्स 11 की एंजल मार्गरेटा आई थी। बीरस शॉक्ड होकर पूछता है, क्या वो यहाँ क्यों आई? विश बताता है, लॉर्ड बेलमोंड ने एक गॉड्स की मीटिंग रखी है, तो वो आपको इनवाइट करने आई थी। बीरस कहता है, क्या गॉड्स की मीटिंग? मैं जानता हूँ ये मीटिंग बेलमोंड ने ही रखी होगी, क्योंकि वो बहुत बेकार गॉड है और उसकी अब हिम्मत ज्यादा बढ़ चुकी है, उसका कुछ करना ही होगा। तभी विश बीरस का मजाक उड़ाता है और कहता है, उनकी हिम्मत तो बढ़ेगी ही ना, उन्होंने आपको आर्म रेसलिंग में जो हराया था। बीरस कहता है, ये मजाक का वक्त नहीं है विश, तुम मेरा वेट करो, मैं वहाँ जाकर आता हूँ। सो गाइस, एक ऐसे गेम के बारे में बताना चाहते हैं जिसे खेलकर आपको काफी मजा आने वाला है। दोस्तों, इस गेम का नाम है ऑल्ट वर्ल्ड, जो कि एक ओपन वर्ल्ड गेम है और इसमें आप रैंडम लोगों और अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो और मैं भी आपको इस गेम में मिलूंगा। इस गेम के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे दोस्तों के साथ पार्टी करना और इसके अंदर सो गाइस, बीरस पहुंच जाता है बेलमोंड के पैलेस में, जहां पर सभी गॉड्स पहले से ही मौजूद थे। बेलमोंड कहता है, आओ आओ बीरस, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बीरस कहता है, ये मीटिंग किस लिए है बेलमोंड? बेलमोंड कहता है, अभी पता चल जाएगा, जरा सब्र करो। तभी वहाँ क्यूटेला कहता है, हाँ इस बदतमीज बिल्ले को बिल्कुल भी सब्र नहीं है। तभी बीरस क्यूटेला को जवाब देता है, अगर मैं एक बिल्ला हूँ तो तुम मत बोलो कि तुम भी एक चूहे हो, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तभी क्यूटेला बीरस को गुस्से में देखता है और बीरस भी उसे गुस्से में देख रहा होता है कि तभी बेलमोंड बीच में बोल पड़ता है, मेरी दोनों डिस्ट्रॉयर से रिक्वेस्ट है, प्लीज शांत हो जाओ। तभी चैंपा बेलमोंड से कहता है, हमें यहाँ क्यों बुलाया है, जल्दी से बताओ। तभी बेलमोंड कहता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें सभी यूनिवर्स खतरे में पड़ गए थे और ये सब सिर्फ यूनिवर्स 7 की वजह से हुआ। तभी बीरस बेलमोंड को गुस्से में देख रहा होता है। बेलमोंड कहता है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो बीरस, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। तभी बीरस कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? बेलमोंड कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे यूनिवर्स के सैन की वजह से ही टूर्नामेंट किया गया और अगर वो जिंदा रहा तो सभी यूनिवर्स फिर से खतरे में आ जाएंगे। बीरस कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम सिर्फ जलते हो क्योंकि उसने तुम्हारी जीरेन की अच्छी खासी धुलाई की थी। तभी बेलमोंड क्यूटेला को एक इशारा करता है और फिर क्यूटेला बोलना शुरू कर देता है। क्यूटेला कहता है, भाई बेलमोंड एकदम सही कह रहा है, यहाँ हार जीत की बात नहीं हो रही, यहाँ पर विश्व कल्याण की बात हो रही है, आगे जाकर सभी यूनिवर्स खतरे में ना पड़ जाएं, इसलिए ये मीटिंग हो रही है। तभी बीरस क्यूटेला को देखकर गुस्सा करता है और क्यूटेला उस पर हंस रहा होता है। तभी बीरस कहता है, मैं जानता हूँ तुम सभी मिले हो और मेरा खुद का भाई मेरे खिलाफ है, पर तुम सभी मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम सबकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला और मैं तुम सभी को वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम में से किसी ने भी उसे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी बीरस की ये बात सुनकर सभी गॉड्स गुस्से में आ जाते हैं। बीरस कहता है, एक बार तुम सभी ने बिल्कुल ऐसे ही टूर्नामेंट में मेरे खिलाफ साजिश की थी और तब भी तुम लोग मुझे नहीं हरा पाए और आज भी नहीं हरा पाओगे। तभी बेलमोंड चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी तो
और तभी एकदम से बीरस कहता है, अपनी आवाज नीचे रखो वरना जुबान खींचकर गले से लपेट दूंगा। और तुम सभी इस जोकर का साथ देने की बजाय अपने काम पर लग जाओ। और अगर तुम सभी को अभी भी मेरे यूनिवर्स या मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो एक टूर्नामेंट और करवा लो जिसमें तुम सभी और मैं अकेला रहूंगा और इस टूर्नामेंट को जैनो भी नहीं रोक पाएंगे। तभी बीरस बोलता है, अब किसी को कोई क्वेश्चन करना है? कुछ देर तक सभी गॉड्स बिना बोले बीरस को गुस्से में देखते हैं। बीरस कहता है, गुड, ये मीटिंग यहाँ खत्म होती है। तभी बीरस वहाँ से चला जाता है और सभी गॉड्स उसे देखते रह जाते हैं। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू रुक से कहता है, तुमने जो बेन टेनिसन के बारे में बताया उससे तो मुझे ये लग रहा है कि वो यहाँ का एक सुपर हीरो है। तो अगर वो सुपर हीरो है तो सुपर विलन कौन है? रुक कहता है, मैं नहीं जानता कि सुपर विलन कौन है, बट हम जिन विलन से लड़ते हैं उनको हैंडल कर लेते हैं। तभी गोकू पूछता है, तो कहाँ है तुम्हारा बेन टेनिसन? इसके बाद सीन बेन पर जाता है। वो कहीं जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। तभी बेन कहता है, कौन है वहाँ, सामने आओ। बेन एक्शन पोजीशन में आ जाता है कि तभी वहाँ पर हमें एक विलन को दिखाया जाता है जिसे देखकर बेन कहता है, खाइबर तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें भगा दूंगा। तभी खाइबर कहता है, बेन तुम कितने इडियट हो, तुम एक टाइम में 2 विलन से कैसे लड़ोगे? बेन कहता है, 2 विलन? कौन 2 विलन? कि तभी वहाँ पर एल्बिडो आ जाता है और कहता है, दूसरा मैं हूँ बेन एल्बिडो। ये देखकर बेन शॉक्ड हो जाता है और थोड़ी हिम्मत करके कहता है, ठीक है, आज तो 2 विलन को एक साथ हराना होगा, मैं रेडी हूँ। तभी वहाँ पर एक गोश्त की आवाज आती है और बेन उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, जिसकेर तुम यहाँ, तुम्हें भी अभी आना था? जिसकेर कहता है, क्या तुम हम तीनों को भी हरा दोगे? तभी बेन घबरा कर कहता है, और क्या, मैं क्या डरता हूँ किसी से? कि तभी वहाँ पर विलगैक्स आ जाता है जिसे देखकर बेन कहता है, अरे बाप रे, विलगैक्स भी आ चुका है। अब बेन की हालत खराब हो चुकी है क्योंकि अब बेन को उसके एलियन भी नहीं बचा सकते। तभी बेन कहता है, तुम सभी यहाँ पर एक साथ, आज क्या विलन्स की पार्टी है? तभी विलगैक्स कहता है, बेन टेनिसन, हम जब भी यहाँ पर आए तुमने हमें हराया, लेकिन उस वक्त हम अकेले थे, इसलिए तुमने हमें हराया। तो इसलिए आज हम एक साथ में आए ताकि तुम्हें मारने में हमें कोई दिक्कत ना आए। बेन कहता है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? विलगैक्स कहता है, ताकि तुमसे तुम्हारा ओमनिट्रिक्स मैं छीन सकूं। तभी बेन कहता है, अगर मान लो मैंने ओमनिट्रिक्स दे भी दी, तुम में से उसे पहनेगा कौन? तभी विलगैक्स और उसके साथी हंसने लगते हैं। विलगैक्स कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये बात करके तुम हमें डिवाइड करोगे? तुम कितने नादान हो बेन टेनिसन। तभी बेन सोचता है, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। कि तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और उसे टेलीपोर्ट करके उनके बीच में से छुड़वा कर ले जाता है। तभी विलगैक्स और उसके साथी पूछते हैं, कहाँ गया बेन टेन? अभी तो यही था। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है जहाँ पर बीरस कुछ सोच रहा होता है। विश पूछता है, क्या बात है माय लॉर्ड, आप कुछ सोच रहे हैं? तभी बीरस कहता है, विश, मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे उस बच्चे की चिंता है। विश पूछता है, कौन बच्चा? बीरस बोलता है, मैं गोकू की बात कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वो लोग ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, वो कुछ तो जरूर करेंगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक गेम के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे खेलकर आपको काफी मजा आने वाला है। दोस्तों, इस गेम का नाम है ऑल्ट वर्ल्ड, जो कि एक ओपन वर्ल्ड गेम है और इसमें आप रैंडम लोगों के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। इस गेम के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको एक लेजर टैग रूम मिलेगा जिसको खेलने से आपको डेली और वीकली रिवॉर्ड मिलते रहेंगे और वो रियल मनी का कूपन मिलता है आपको, उससे आप कुछ भी कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इंस्टॉल कर सकते हो और खेल सकते हो। विश बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, इससे पहले तो मैं आपको कभी इतना टेंशन में नहीं देखा, फिर एक मोर्टल के लिए इतने टेंशन क्यों? बीरस विश से कहता है, विश, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? विश पूछता है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, विश, मैंने लाखों साल जिंदगी जी है और इतने सालों में मैंने सिर्फ दुश्मन ही बनाए हैं और यहाँ तक कि मेरा भाई भी मेरा दुश्मन है। लेकिन मैं जब गोकू से मिला तब मुझे समझ में आया दोस्त क्या होते हैं।
फैमिली क्या होती है। वो लड़का बुरा नहीं है, उसने किसी का बुरा नहीं चाहा। और जब जैनोसामा ने टूर्नामेंट रखा तब भी उसने दोस्तों के लिए वो टूर्नामेंट जीता, हमारे लिए जीता। उसने हमें इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला और आज जब उस पर मुश्किल आई तो मैं चुप कैसे रहता। मेरे रहते वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। विश कहता है, आप बात तो सही कह रहे हो लॉर्ड बीरस, पर आप हर वक्त तो गोकू के साथ नहीं रह सकते। बीरस कहता है, हाँ विश, तुमने सही कहा। तो अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये मामला जल्दी से ठंडा हो जाए। विश कहता है, आप टेंशन मत लीजिए लॉर्ड बीरस, मैं कुछ करता हूँ। तभी सीन बैन 10 वर्ल्ड में जाता है। बैन गोकू से कहता है, हे तुम गोकू हो ना? गोकू स्माइल करके कहता है, अरे तुम मुझे जानते हो, पर कैसे? बैन 10 कहता है, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है। गोकू पूछता है, टीवी पर कहाँ? बैन बताता है, मैंने तुम्हें कार्टून नेटवर्क में देखा है। तुम ड्रैगन बॉल वर्ल्ड से हो ना? गोकू कहता है, हाँ, तुम तो काफी कुछ जानते हो। बैन पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे? गोकू कहता है, मैं एक मिशन पर हूँ जिसमें मुझे सभी विलन्स की पावर्स की जरूरत है, तो तुम मुझे यहाँ की सबसे पावरफुल विलन से मिलवाओ। बैन कहता है, गोकू वो विलन काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे। गोकू कहता है, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो बैन टेनेसन, अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो विशाल रॉकिंग यूट्यूब चैनल पर एक बार विजिट कर लेना। बैन कहता है, ओके सर। तभी गोकू को वहाँ से वेजिटा की आवाज आती है, क्या कर रहा? गोकू सोचता है, ओह फिर से वेजिटा। तभी गोकू स्विच हो जाता है और बाहर आकर वेजिटा से मिलता है। गोकू कहता है, क्या हुआ वेजिटा, आजकल तुम मेरे अलार्म बन गए हो। वेजिटा शॉक होकर कहता है, क्या मतलब? गोकू कहता है, तुम रोज सुबह मुझे उठाने आ जाते हो। वेजिटा कहता है, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, मुझे विश ने यहाँ भेजा है। गोकू सोचता है, विश ने भेजा है? वेजिटा कहता है, ज्यादा सोचो मत, सिर्फ मेरी बात सुनो। विश ने कहा है कि तुम कुछ दिनों के लिए किंग काई के साथ रहो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो झूठ कहेंगे कि मैं ठीक नहीं हूँ, पर तुम्हें उनकी बात नहीं माननी। गोकू बोलता है, किंग काई कैसे बीमार पड़ गए, अब तो मुझे वहाँ जाना ही होगा। वेजिटा कहता है, और गोकू तुम यहाँ आ मत जाना, ये विश का ऑर्डर है। गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा। तभी सीन बीरस पर जाता है। विश बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस आपका काम हो चुका है। बीरस कहता है, तुमने ऐसा क्या कर दिया विश? विश कहता है, मैंने वेजिटा से कहकर उसे किंग काई के प्लेनेट पर भेज दिया है ताकि वो वहाँ रह सके और सभी का ध्यान उस पर नहीं जाएगा और इस बात का गोकू को भी नहीं पता। बीरस कहता है, तुमने ठीक किया विश, गोकू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता वो हम गॉड्स के बीच में आए। इसके बाद गोकू किंग काई के प्लेनेट पर चला जाता है और वहाँ किंग काई को देखकर कहता है, हे किंग काई। किंग काई कहता है, गोकू तुम यहाँ? गोकू पूछता है, किंग काई आप कैसे हो? किंग काई कहता है, मैं ठीक हूँ। गोकू मुझे क्या होगा? गोकू कहता है, आपकी तबीयत खराब है, ये बात मुझे पता है और अब मैं यहाँ आपका ध्यान रखूंगा। इसके बाद सीन बेलमोड पर जाता है। बेलमोड कहता है, उस बीरस को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी इंसल्ट की है। तभी क्यूटेला कहता है, उसने सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी इंसल्ट की है। इसके बाद सिड्रा कहता है, हमें उसका बदला लेना होगा। बेलमोड कहता है, सिड्रा पता करो एंजल्स की नेक्स्ट मीटिंग कब है, क्योंकि जब तक एंजल्स हमारे साथ रहेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है गोकू सोया हुआ है। इसके बाद सीन बैन 10 वर्ल्ड में जाता है। गोकू बैन से कहता है, बैन क्या वो सभी विलन्स अभी वहीं मिलेंगे? बैन कहता है, शायद नहीं, पर अब जो लोग टीम वर्क करेंगे तो शायद मैं जानता हूँ वो वहाँ मिलेंगे। गोकू कहता है, ग्रेट, तो तुम मुझे वहाँ ले चलो। बैन कहता है, हाँ क्यों नहीं, अभी मुझे उनसे हिसाब जो चुकाना है। तभी बैन कहता है, हे गोकू मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो लोग एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि जिस गेर धूप में नहीं आ सकता और खाइबर तो शिकार पर होगा। अब रहा एल्बिडो, वो इधर उधर घूम रहा होगा। गोकू बोलता है, इनमें से मेन कौन है जो उन्हें लीड कर रहा है? बैन कहता है, इनका लीडर विलगैक्स है, तो तुम विलगैक्स पर जाओ और मैं एल्बिडो को संभाल लूंगा। गोकू कहता है, ठीक है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है बैन एल्बिडो के साथ फाइट कर रहा है। बैन अपने एक एलियन में बदल जाता है जिसका नाम आईगाई होता है और एल्बिडो बन जाता है अल्टीमेट
एको एको। तभी अल्टीमेट एको बैन पर हमला कर देता है, जिससे बैन को काफी तकलीफ होती है और वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद बैन अपने शॉक स्कॉच में बदल जाता है और फिर अल्बिटो भी अपनी अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में बदल जाता है। तभी बैन उसे शॉक लगाने की सोचता है, बट अल्बिटो चालाकी से उसी को उसका शॉक लगवा देता है, जिससे बैन फिर से नॉर्मल हो जाता है। और फिर अल्बिटो उस पर हंसने लगता है और कहता है, तुम कमजोर हो बैन, तुम्हारे एलियंस मेरी एलियंस के सामने कुछ भी नहीं है। कि तभी बैन अपने 4 आर्म्स में बदल जाता है और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को एक पंच में दूर उड़ा देता है। तभी अल्बिटो दौड़कर बैन पर हमला करने आता है, बट रुक उसके मुंह को एक जाल से बंद कर देता है। तभी दोनों एक दूसरे को पुश करने लगते हैं, बट अल्बिटो उस पर भारी पड़ जाता है। लेकिन तभी बैन का एक दोस्त अपने कांटों से अल्बिटो को बेहोश कर देता है और उसे डिफीट कर देते हैं। इसके बाद बैन वापस से वहीं आ जाता है जहां उसे गोकू लाया था। बैन गोकू को वहां देखता है और बोलता है, तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या विलगैक्स को तुमने हरा दिया? गोकू कहता है, क्या यार बैन, तुमने किसके पास मुझे भेज दिया? वो तो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था, उसके पास कोई पावर ही नहीं थी। बैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम सच कह रहे हो? गोकू कहता है, हाँ, वो तो मुझसे जान की भीख मांग रहा था और वो कुछ डाइगोन नाम ले रहा था। बैन उसका नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है। बैन कहता है, अब विलगैक्स कहाँ है? गोकू कहता है, उसके पास कोई पावर ही नहीं थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है, जहाँ पर सिड्रा बेलमोट से कहता है, बेलमोट, आज एंजल्स की मीटिंग है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तभी बेलमोट एक स्माइल करता है। तो बेलमोट कहता है, ये खबर तुम्हें किसने दी? सिड्रा कहता है, मेरे मेंटोर मोहितो ने। बेलमोट कहता है, ग्रेट, सभी को रेडी करो। इसके बाद सीन बीरस पर और विश पर जाता है। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, अभी मुझे जाना होगा। बीरस पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो विश? विश कहता है, फादर का सिग्नल आया है, हम सभी एंजल्स को अभी बुलाया है। बीरस कहता है, ठीक है, जाओ। इसके बाद विश वहां से चला जाता है और बेलमोट और बाकी गॉड्स के एंजल भी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी गॉड्स स्माइल करने लगते हैं। तभी बीरस को अचानक से कुछ सेंस होता है। बीरस कहता है, डिस्ट्रॉयर की एनर्जी, वो भी मेरे यूनिवर्स में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अर्थ के ऊपर वो सभी गॉड्स हैं, बट वहाँ बेलमोट नहीं है। क्यूटेला सिड्रा से कहता है, क्या वो यहीं रहता है? तभी चैंपा बताता है, हाँ, वो यहीं पर रहता है और उसकी फैमिली भी यहीं पर रहती है। क्यूटेला कहता है, ग्रेट, उसके साथ उसकी फैमिली को भी इरेज कर देते हैं। तभी सिड्रा एक हाकाई बॉल बनाता है और कहता है, ये इस अर्थ को जड़ से मिटा देगी। और फिर सिड्रा वो हाकाई बॉल छोड़ देता है। वो बॉल अर्थ में लगने वाली ही होती है कि तभी बीरस उस हाकाई बॉल को किक करके डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर सिड्रा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ? क्यूटेला भी बीरस को देखकर गुस्सा हो जाता है। तभी बीरस कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम लोग ये हरकत करोगे। अब तुम लोग को मेरे यूनिवर्स में घुसने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। तभी चैंपा कहता है, सोचना तो तुम्हें पड़ेगा कि हमसे क्यों टक्कर ली। तभी चैंपा बीरस पर हाकाई एनर्जी मार देता है, लेकिन बीरस उस एनर्जी से बचकर चैंपा को एक पंच कर देता है, जिससे चैंपा की हालत खराब हो जाती है। बीरस स्माइल करके कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि उससे दूर रहो, पर अब मुझे लगता है कि इस मामले को मुझे अपने तरीके से निपटाना होगा। तभी सिड्रा बीरस पर एक हाकाई बॉल मारता है और फिर बीरस भी उस पर डबल इलेक्ट्रिक शॉक बॉल मारता है, जिससे सिड्रा को करंट लग जाता है। तभी क्यूटेला भी बीरस पर पंच कर देता है, बट बीरस उसके सारे पंचेस डॉच कर लेता है और दोनों में काफी फास्ट फाइट होने लगती है। बट बीरस उस पर भारी पड़ जाता है और क्यूटेला की धुलाई कर देता है। इसके बाद बीरस कहता है, सिड्रा, तुम्हें मुझसे बहुत तकलीफ है ना, तो लो इसे संभालो। और फिर बीरस एक बड़ी हकाई बॉल सिड्रा पर मार देता है, जिसे सिड्रा अपने हाथ से रोकने लगता है और ऐसा करने से सिड्रा की हालत खराब हो जाती है। तभी बीरस पर बाकी गॉड्स अटैक कर देते हैं, बट बीरस उन्हें डॉच कर लेता है। तभी पीछे से बीरस को एक रोबोट गॉड पकड़ लेता है और इसी का फायदा उठा के क्यूटेला, रमशी और चैंपा
बीरस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी बीरस अपना पूरा जोर लगाकर उस रोबोट के हाथ खोल देता है और वहां से हट जाता है, जिससे उन गॉड्स के अटैक रोबोट गॉड्स को लगते हैं। इसके बाद बीरस एक फायरबॉल उन गॉड्स पर मार देता है, बट तभी सिड्रा एक पावर शील्ड बना लेता है जो उस बॉल से बचने के काम आता है। तभी सीन अर्थ पर जाता है। वेजिटा नीचे से ऊपर देख रहा होता है और कहता है ऊपर कुछ तो चल रहा है। तभी अर्थ पर गॉड्स की फाइट से भूकंप आने लगते हैं। वेजिटा कहता है ये क्या, मुझे जल्दी से देखना होगा। इसके बाद वहाँ पर बेलमोड आ जाता है और अपने हाकाई कार्ड से बीरस पर बारिश कर देता है, लेकिन तभी वहाँ वेजिटा आ जाता है और बेलमोड के कार्ड्स को गायब कर देता है। वेजिटा गुस्से में कहता है तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर से फाइट करने की। तभी वेजिटा एक हाकाई एनर्जी चार्ज कर लेता है। बीरस वेजिटा से कहता है वेजिटा तुम यहाँ से चले जाओ। तभी सिड्रा बेलमोड से कहता है बेलमोड हमें चलना चाहिए, एंजल्स आते ही होंगे। इसके बाद वेजिटा वो एनर्जी शूट कर देता है, बट वो सभी गॉड्स गायब हो जाते हैं। इसके बाद सीन बेन 10 वर्ल्ड में जाता है। बेन से कहता है गोकू ये मेरी लड़ाई है तो इसे मुझे ही खत्म करने दो। गोकू कहता है हाँ वैसे भी मुझे यहाँ के विलन्स कुछ समझ में नहीं आ रहे, जो ताकतवर है वही कमजोर निकल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है बेन अपने एलियन से जिस्केर से फाइट कर रहा है। जिस्केर बेन को एक स्पेसशिप से बाहर ले आता है और कहता है मैं हूँ अंधेरे का राजा, मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी जिस्केर बेन पर एक अटैक कर देता है, जिससे बेन दूर गिरता है। जिस्केर कहता है अब मेरे यहाँ तो तुम मारे जाओगे, तुमने यहाँ आके गलती कर दी। तभी बेन उस एलियन से इलेक्ट्रिक एनर्जी जिस्केर पर मार देता है और जिस्केर भी अपनी पिंक लेजर से बेन पर वार कर देता है। तभी दोनों एक दूसरे पर एनर्जी से वार करने लगते हैं, बट जिस्केर की एनर्जी को रोकना बेन के लिए काफ़ी हार्ड था और फिर जिस्केर अपनी एनर्जी को नीचे मारता है, जिसके ब्लास्ट से बेन दूर उड़ जाता है। तभी जिस्केर कहता है अब रेडी हो जाओ मरने के लिए। कि तभी वहाँ गोकू आ जाता है। गोकू कहता है वहीं रुक जाओ एलियन। जिस्केर कहता है तुम तो वही हो ना जिसने बेन को हमसे बचाया था, तो अब सबसे पहले मैं तुम्हें ही मार देता हूँ। इसके बाद जिस्केर गोकू पर एनर्जी बीम मार देता है, जिससे गोकू ऑब्जर्व कर लेता है। जिस्केर कहता है तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। इसके बाद जिस्केर फिर से गोकू पर बीम मारता है, बट उससे भी उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद गोकू कहता है बेन ने मुझे बताया था तुम धूप में नहीं जा सकते। गोकू जिस्केर से कहता है मैंने सुना है तुम धूप से डरते हो। तभी जिस्केर गोकू को गुस्से में देखता है। गोकू कहता है तुम्हारी शक्ल जरूर डरावनी है, बट मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। इसके बाद जिस्केर गोकू की बॉडी में घुस जाता है। जिस्केर कहता है अब तुम क्या करोगे। गोकू स्माइल करता है और फिर अपनी रेज बाहर निकालता है, जिससे जिस्केर को जलन महसूस होती है और फिर जिस्केर गोकू की बॉडी से बाहर आ जाता है। गोकू कहता है आखिर तुम मेरी बॉडी में घुसकर करना क्या चाहते हो इडियट। तभी जिस्केर गोकू पर एक एनर्जी बीम मारता है, बट गोकू उसे ऑब्जर्व कर लेता है। गोकू कहता है मरने का समय आ गया है जिस्केर। तभी गोकू जिस्केर को टेलीपोर्ट करके अर्थ ले जाता है और फिर अर्थ की धूप से उसकी बॉडी चलने लगती है। जिस्केर चिल्लाता है नहीं 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 मुझे बचाओ। बट थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी इरेज हो जाती है और फिर गोकू उसकी एनर्जी ले लेता है। गोकू कहता है हाँ इससे बात नहीं बनेगी, मुझे और एनर्जी की जरूरत है। तभी गोकू बेन को उसके घर ले जाता है। गोकू कहता है बेन तुम ठीक तो हो। तभी वहाँ केविन और ग्वेन भी आ जाते हैं। केविन बेन से पूछता है हे बडी तुम ठीक हो। बेन कहता है हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी ग्वेन पूछती है ये कौन है। बेन बताता है ये मेरा फ्रेंड है गोकू। गोकू कहता है हाय। ग्वेन पूछती है क्या इसने तुम्हें जिस्केर से बचाया है। बेन कहता है हाँ ये बहुत ताकतवर है। केविन कहता है बेन कुछ तो बताओ ये है कौन। बेन कहता है ये एक लंबी कहानी है। गोकू को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। गोकू कहता है अच्छा तो मुझे अब चलना चाहिए। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। तभी गोकू स्विच कर देता है और अपने वर्ल्ड में आ जाता है। गोकू किंग काई से कहता है किंग काई अब आपकी तबीयत कैसी है। किंग काई गुस्से में कहता है गोकू तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि मैं ठीक हूँ।
गोकू कहता है ओके ओके, बट आप इतने टेंशन में क्यों हो? किंग काई बताता है क्या तुम्हें पता भी है गोकू, सुप्रीम काई ने मुझे एक बुरी खबर सुनाई है। गोकू पूछता है कौन सी बुरी खबर? किंग काई कहता है हमारे यूनिवर्स में 11 यूनिवर्सेस के गॉड एक साथ आए थे। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या वो लोग हमारे यूनिवर्स में आए थे? बट क्यों? किंग काई बताता है वो प्लैनेट अर्थ को इरेज करने आए थे। गोकू और भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या कहा? अर्थ को इरेज करने? तो क्या उन्होंने अर्थ को इरेज कर दिया? किंग काई कहता है अच्छी खबर यह है कि लॉर्ड बीरस सामान्य टाइम पर आकर अर्थ को इरेज होने से बचा लिया। तभी गोकू को राहत की सांस आती है। गोकू कहता है थैंक यू लॉर्ड बीरस। किंग काई कहता है गोकू तुम्हें पता है बीरस सामा ने उन्हें बातचीत से नहीं रोका, बल्कि उन्होंने उन सभी गॉड से फाइट की। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है किंग काई आज आप मेरा हार्ट फेल कर दोगे क्या? आप तो एक के बाद एक बैड न्यूज सुना रहे हो। किंग काई कहता है अपना मुंह बंद करो, मैं वही बता रहा हूँ जो वहाँ हुआ। इसके बाद गोकू सोचता है ऐसा क्या हुआ जो सभी गॉड्स को यहाँ आना पड़ा और बीरस को उनसे फाइट करनी पड़ी, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। इसके बाद सीन बीरस के प्लैनेट पर जाता है जहाँ पर विश भी आ चुका है और वेजिटा भी वहीं पर है। विश कहता है ये मैं क्या सुन रहा हूँ लॉर्ड बीरस, आपने बाकी गॉड्स के साथ फाइट करी, बट क्यों? बीरस कहता है विश तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने फाइट की। वो लोग यहाँ आए और शुरुआत उन्होंने की। विश शॉक्ड हो जाता है क्या वो यहाँ आए थे, लेकिन क्यों? बीरस कहता है विश मैंने सही कहा था, वो लोग कैकारोट को मारना चाहते हैं। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है। बीरस कहता है वो सभी प्लैनेट अर्थ को इरेज करने आए थे। ये सुनकर विश सीरियस फेस बना लेता है और कहता है ये उन्होंने ठीक नहीं किया, उन्होंने फादर के बनाए रूल्स तोड़े हैं, मुझे बाकी एंजल से बात करनी होगी। तभी सीन यूनिवर्स 11 पर जाता है जहां पर मार्गरीता बेलमोट को समझा रही होती है कि ये आपने ठीक नहीं किया, और यूनिवर्स 6 में वेडोस चैंपा को समझाती है और कहती है क्या जरूरत थी वहां जाने की, आपको पता भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है। चैंपा कहता है मुझे मत सिखाओ कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। वेडोस कहती है ठीक है तो मैं ये बात ग्रैंड जैनो को बता देती हूँ। तभी चैंपा शॉक हो जाता है और कहता है नहीं नहीं तुम उन्हें कुछ मत बताना। वेडोस कहती है आपका रिटायरमेंट का समय नजदीक आ रहा है तो आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। इसके बाद विश टेलीपैथी का यूज करके मार्गरीता और वेडोस से कहता है सिस्टर्स आपके डिस्ट्रॉयर और बाकी सभी गॉड्स ने मिलकर आज फादर के बनाए रूल्स को ब्रेक किया है, जिसकी सजा आप सभी जानते हैं। तभी वेडोस कहती है विश हम सब जानते हैं आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए, तो हम तुम्हें ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। विश कहता है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं फादर से कुछ नहीं कहूँगा, बट ये दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके बाद बीरस वेजिटा से कहता है थैंक्स वेजिटा, तुम मेरी हेल्प करने आए, बट आगे से ऐसा दोबारा मत करना वरना मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा। वेजिटा ये सुनकर शॉक फेस बना लेता है। बीरस कहता है जाओ अब अपने घर जाओ। इसके बाद सीन बैन 10 वर्ल्ड में जाता है। ग्वेन कहती है बैन ये जो तुम्हारा दोस्त है ये कुछ अलग है, मुझे ये ठीक नहीं लगा। बैन कहता है नहीं वो एक अच्छा पर्सन है। तभी सीन बीरस प्लैनेट पर जाता है जहाँ पर बीरस विश से कहता है विश तुमने एंजल से इस बारे में क्यों कहा, मुझे इसे अपने तरीके से हैंडल करने देते। विश कहता है हाँ आपका तरीका मैं जानता हूँ, अभी जो आपने किया उसमें आपकी भी गलती थी। तभी वहाँ पर गोकू टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। बीरस से कहता है लॉर्ड बीरस आप ठीक तो है ना, मैंने सुना है कि आपने बाकी गॉड से फाइट की। बीरस कहता है विश ये तुम्हारे ही जैसा है। विश कहता है ऐसा मत कहिए लॉर्ड बीरस, गोकू और मुझ में काफी फर्क है। गोकू कहता है आप दोनों इस तरह से मजाक कर रहे हो जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। बीरस कहता है तुम सही हो गोकू, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। विश कहता है गोकू मैंने तो तुम्हें किंग काई के प्लेनेट पर भेजा था उनकी देखभाल के लिए, फिर तुम यहाँ क्यों आए? गोकू कहता है वो दरअसल मुझे किंग काई ने बताया कि यहाँ पर सभी यूनिवर्सेस के गॉड आए थे और उन्होंने बीरस सामा की बहुत धुलाई की। बीरस ये सुनकर शॉक हो जाता है
और कहता है, क्या उस काई ने ऐसा कहा कि उन्होंने मेरी धुलाई की? उन्होंने मेरी नहीं, मैंने उनकी धुलाई की। मैं उस काई को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गोकू तभी स्माइल करता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, बट अब आपकी सच्चाई सामने आ चुकी है कि यहाँ पर फाइट हुई थी, तो बताइए कि उन्होंने ऐसा क्या कहा। तभी बीरस कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। कुछ दिनों पहले यहाँ पर सिड्रा आया था। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा ने मुझे इसके बारे में बताया था। बीरस कहता है, तो उसी ने बेलमोट के साथ मिलकर सभी गॉड्स को भड़काया और उन्हें शामिल कर लिया ताकि वो तुम्हें मार सके। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और पूछता है, पर वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? बीरस बताता है, वो जानते हैं कि तुम जैनोसामा के अच्छे दोस्त हो और तुमने ही वो टूर्नामेंट करवाया और ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए वो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद सीन बेलमोट पर जाता है और वहाँ पर चैंपा, सिड्रा और क्यूटला भी होते हैं। बेलमोट कहता है, आज तो वो मेरे हाथों से बच गया। तभी सिड्रा कहता है, बेलमोट अब हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि एंजल्स को उस फाइट का पता चल गया। बेलमोट कहता है, करेंगे सिड्रा, कुछ तो करेंगे। और बेलमोट स्माइल करने लगता है। इसके बाद सीन बीरस प्लेनेट पर जाता है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस ये तो गलत है ना, और अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो वो पूरे अर्थ को क्यों इरेज करना चाहते थे? बीरस कहता है, गोकू ये सब डिस्ट्रॉयर की बातें हैं, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। हम डिस्ट्रॉयर का ईगो इतना ज्यादा होता है कि अगर हमें कोई भी नाराज करता है तो हम उसके पूरे प्लेनेट को ही इरेज कर देते हैं। मैंने भी ऐसा कई बार किया हुआ है और ऐसा करते वक्त हमें जरा भी पछतावा नहीं होता। तभी विश कहता है, गोकू ये मजाक कर रहे हैं, तुम्हें बचाने के लिए ये उन सभी गॉड से भिड़ गए। तभी बीरस चिल्लाकर कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो विश। गोकू कहता है, तो क्या अब मामला सेट हो चुका है? बीरस कहता है, मैं बेलमोट को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो जरूर कुछ प्लान करेगा, हमें अब केयरफुल रहना होगा। तभी गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। तभी विश कहता है, ब्रेक लगाओ गोकू, यहाँ पर अब कोई फाइट नहीं होने वाली, तो तुम अब अपने घर जाओ। गोकू कहता है, पर मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। बीरस कहता है, गोकू ये मेरा होम प्लेनेट है, कोई होटल नहीं जो तुम यहाँ रुकना चाहते हो, जाओ अपने घर। इसके बाद सीन अर्थ पर जाता है। वेजिटा मन ही मन सोच रहा होता है और कहता है, इसका मतलब वो सभी मिलकर कैकारोट को खत्म करने आए थे। मतलब सिड्रा बीरस को इसलिए भड़का रहा था। ये कैकारोट किसी ना किसी के लिए मुसीबत जरूर बनता है, पर इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। वो गॉड्स काफी घमंडी हो चुके थे। एक बार बीरस सामा की पोजीशन मुझे मिल जाने दो, फिर मैं तुम सबको बताऊंगा। तभी वहाँ पर गोकू एकदम से आ जाता है। गोकू को एकदम से देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, कैकारोट तुम यहाँ? गोकू कहता है, हाँ मैं बीरस के प्लेनेट से आ रहा हूँ। वेजिटा कहता है, पर तुम्हें तो किंग काई के प्लेनेट पर होना चाहिए था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, इस बारे में मैंने लॉर्ड बीरस से बात कर ली है, वैसे किंग काई बिल्कुल ठीक है। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है, क्या? इसका मतलब इसने मुझसे झूठ कहा? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी गोकू कहता है, अब ये टेंशन तुम्हारी है कि उन्होंने तुमसे झूठ क्यों कहा। मैं तो चला सोने। इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखता है गोकू सो गया और बेन 10 वर्ल्ड में चला गया। हमें दिखाया जाता है गोकू ने खाइबर को ढूंढ लिया। गोकू कहता है, तुम कौन हो? खाइबर कहता है, मैं प्रोफेशनल शिकारी हूँ। मैं जानवरों से लेकर इंसान और सभी एलियंस का शिकार करता हूँ। गोकू कहता है, क्या मतलब? खाइबर कहता है, जो शिकार मेरी बात मान लेता है उसे मैं अपना गुलाम बनाकर रखता हूँ, और जो नहीं मानता उसे मैं मार डालता हूँ, और अब मैं तुम्हारा भी शिकार करूँगा। गोकू कहता है, मैं तुम्हें शिकार करने के लायक नहीं छोड़ूंगा, तब ना तुम शिकार करोगे। तभी गोकू उसे सिर्फ हाथ दिखाकर इरेज कर देता है और फिर गोकू उसकी भी पावर्स ले लेता है। बट ये सब ग्वेन, बैन और केविन देख लेते हैं। गोकू बैन को देखकर स्माइल करता है, लेकिन बैन बोलता है, बंद करो अपनी ये झूठी स्माइल। गोकू सीरियस फेस बनाकर पूछता है, क्या हुआ बैन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ग्वेन कहती है, हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। तुम यहाँ पर सभी को मारने आए हो ताकि तुम पावर्स हासिल कर सको, और पावर्स के लिए तुम किसी को भी मार सकते हो। बैन कहता है, मैंने तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा था। गोकू कहता है, बैन मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पावर्स लेने आया हूँ।
बेन कहता है, मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, पर तुम तो सच में बुरे निकले। अब देख क्या रहे हो, चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना।